अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा पिछले तकरीबन 10 से 11 साल से जीके की तैयारी करवा रहा हूँ, वन पेपर जनरल नॉलेज की। और अल्लाह के फजल करम से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो हमारे इदारे से, हमारी एकेडमी से पढ़ के अल्लाह ने उनको कामयाबी दी है। तो इस सिलसिले में हम गाए बगाए आपके लिए डेमो लेक्चर वो बनाते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि हमारा पैटर्न वो क्या है जी, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। क्योंकि MCQ तैयारी और जो सब्जेक्टिव वे में ऑब्जेक्टिव तैयारी है उसमें फ़र्क क्या है जी। तो आज इस सिलसिले में एक छोटा सा लेक्चर है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये जस्ट एक तारफ़ है जी मुग़ल एम्पायर का। मुग़ल सल्तनत पे क्वेश्चन आते हैं जी, और उनकी जो मेजर जो बैटल्स हैं उनके बारे में भी। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा मैं आपको तारफ़ बता दूं कि मुग़ल डायनेस्टी इसका पीरियड वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो 1526 से लेके 1857 तक टोटल मुग़ल सल्तनत है। और इसके जो जद्द अमजद हैं उनका जस्ट तारफ़ ये है कि अमीर तैमूर, आपको होता है कि अमीर तैमूर इनका बहुत बड़ा अटैक है जी। यहाँ पे आपको होता है कि 1398 में ना जी, यहाँ पे इन्होंने अटैक किया था इंडिया पे अमीर तैमूर ने, और काफ़ी फतवात वो समेटी थी। और ये सिलसिला आपने याद रखना है कि अमीर तैमूर का बेसिकली ताल्लुक वो सेंट्रल एशिया से। इनका कैपिटल जो था वो समरकंद, आज भी वो शहर वो आपने ध्यान रखना है कि समरकंद से। और इसी सिलसिले से आगे चलते हुए इनकी औलाद में से उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि वालिद है ज़हीरुद्दीन बाबर का। अब याद रखिएगा कि ज़हीरुद्दीन बाबर है ना जी, इनकी आगे हम सारी डिटेल आपको बताएंगे। ज़हीरुद्दीन बाबर ये अपने वालिद के बाद ये रूलर बनते हैं कहाँ पे जी, फरगाना। फरगाना ये स्टेट थी, और इसका कैपिटल वो एंदीजान है जी, एंदीजान। एंदीजान में ज़हीरुद्दीन बाबर पैदा हुआ था जी। और आप याद रखिएगा कि उमर शेख मिर्ज़ा वो इसके वालिद का नाम है, और इसकी वालदा का नाम वो आपने याद रखना है कुतलग निगार खानम है जी, कुतलग निगार खानम, ज़हीरुद्दीन बाबर। अब याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे देखें तो ज़हीरुद्दीन बाबर वो 1483 में पैदा हुआ था, और 1530 के अंदर उसकी डेथ हुई है। लेकिन ये रूलर कब बना था जी, तो आपने याद रखना है 1494 में ये रूलर बना है ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर की जो बड़ी लड़ाइयाँ हैं वो दो मेजर लड़ाइयाँ वो मानी जाती हैं जी, जो इंडिया में की। पहले तो आपको देखेंगे ये उधर सेंट्रल एशिया में लड़ता रहा है जी अपने रिश्तेदारों के साथ। तो उससे वहाँ से फिर ये काबुल आया था, और काबुल से फिर इंडिया की तरफ इसने मूव किया है। लेकिन इंडिया में जो मेजर लड़ाई है वो आपने याद रखना है कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत। आपने याद रखिएगा कि पानीपत की लड़ाई ना, पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ज़हीरुद्दीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। आपने याद रखिएगा जी कि इब्राहिम लोदी उसके साथ लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई ज़हीरुद्दीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, 1526 बैटल ऑफ पानीपत। ये पानीपत का मैदान आपने याद रखना है कि पहले ये इंडियन पंजाब में था, आजकल ये हरियाणा में है। कोई पूछे कि पानीपत कहाँ पे है, तो हरियाणा। तो अब याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे के इंडिया में स्टेबल एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है ज़हीरुद्दीन बाबर ने। लेकिन ये पहला स्टेप था जी। इसकी दूसरी बड़ी लड़ाई वो आपने याद रखिएगा 1527 है जी, बैटल ऑफ खानवा। इसे बैटल ऑफ कानवा भी पढ़ते हैं जी, तो खानवा भी पढ़ते हैं। ये बेसिकली आपने याद रखिएगा कि राणा सांगा के साथ लड़ी गई थी जी, राणा सांगा वर्सेस ज़हीरुद्दीन बाबर। इसे राणा सांगा इसको संग्राम सिंह जी, इसका पूरा नाम क्या है जी, संग्राम सिंह है। ये इसकी स्टेट आपने याद रखनी है मेवाड़ है जी,
तो मेवाड़ स्टेट का ये राजा था जी। आपको पता है राजस्थान राजपूतों का इलाका है जी, तो वहाँ पे एक स्टेट है मेवाड़, ठीक है जी। वहाँ का राजा था राणा सांगा, इसको संग्राम सिंह पूरा नाम है जी। कहते हैं कि जब ये ज़हीरुद्दीन बाबर के मुकाबले में आया था तो इसके एक आँख भी ज़ाया हो चुकी थी, इसका एक बाजू भी और एक इसकी टांग भी जो है वो उस वक़्त तक ज़ाया हो चुकी थी। यानी आधा राणा सांगा जो है वो बाबर के मुकाबले में आया था 1527 में। लेकिन कहते हैं कि 1526 में सिर्फ बैटल ऑफ पानीपत ने ज़हीरुद्दीन बाबर को दी थी दिल्ली, कैपिटल दिया था। लेकिन 1527 में क्या हो गया जी, पूरा इंडिया जो है, यानी कि बैटल ऑफ खानवा ने जो है वो इंडिया पूरा दे दिया किसको जी, ज़हीरुद्दीन बाबर को। कोई बंदा पूछे कि ज़हीरुद्दीन बाबर थोड़ी सी फौज लेके आया था तो लेकिन इधर कैसे कामयाब हो गया, तो आपने याद रखना है कि एक तो वो बहुत बड़ा लीडर था जी, दूसरा इसने इंट्रोड्यूस करवाया था गन पाउडर। सबसे पहले इंडिया में गन पाउडर इंट्रोड्यूस करवाने वाला बंदा जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर है। इस वजह से ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो कामयाब हो गया। और लेकिन ज़िंदगी ने इतना मतलब है कि आप देखें कि 1483 में पैदा हुआ था तो 1530 में इसकी डेथ हो गई जंगों की वजह से ही। और ज़िंदगी में इस तरह के हालात बने कि ज़हीरुद्दीन बाबर जो है उसकी डेथ हो गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नसीरुद्दीन हुमायूं बीमार हो गया था और उसकी वजह से बाबर ने जो है वो दुआ की थी कि अल्लाह तू मेरी जान ले ले और मेरे बेटे की जान बख्श दे। तो कहते हैं कि कोई इस तरह का सिलसिला भी हुआ था, कुछ स्टोरियां हैं। लेकिन अब याद रखिएगा कि 1530 में ज़हीरुद्दीन बाबर की डेथ हुई तो उसका बेटा कौन सा रूलर बना जी, नसीरुद्दीन हुमायूं। अब याद रखिएगा कि नसीरुद्दीन हुमायूं जो है इसको अगर आप देखें तो बाबर के बेटों में नसीरुद्दीन हुमायूं, अस्करी मिर्ज़ा, हिंदाल मिर्ज़ा और कामरान मिर्ज़ा ये बेटे आते हैं जी। और बाबर ने मरते वक्त वसीयत की थी अपने बेटे को कि अपने भाइयों का ख्याल रखना, क्योंकि ये गलती भी कर दें तो इनको इग्नोर कर देना। तो अब याद रखिएगा कि नसीरुद्दीन हुमायूं जो है ये 1508 में पैदा हुआ था और 1556 में इसकी डेथ हुई है। लेकिन ये रूलर कब बना था जी, अब याद रखिएगा कि 1530 में रूलर बना है। और इसकी ज़िंदगी के ना दो टेन्योर हैं नसीरुद्दीन हुमायूं। आपने याद रखना है कि नसीरुद्दीन हुमायूं की ज़िंदगी के दो टेन्योर हैं। एक पहला है 1530 से लेके 1539 तक ना जी, पहला रूलर, पहला टेन्योर उसकी ज़िंदगी का आपने याद रखना है कि ये 1530 से लेके ये कहाँ तक जाता है जी, ये 1539 तक जाता है, 1539 तक। ये पहला टेन्योर जो इसकी रूलर अपना हुकूमत का है। क्योंकि बीच में गैप क्यों आ गया जी, आप याद रखिएगा कि इसके दौर का जो एक बड़ा खिलाड़ी है वो शेर शाह है जी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है ना ये बिहार वाले इलाके में, अब याद रखिएगा कि बिहार आज भी इंडिया का एक सूबा है जी बिहार, वहाँ पे ये पावर पकड़ रहा था जी। और ये आपने याद रखिएगा कि जलाल खान लोहानी का जो है ये उस्ताद था जी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पावर पकड़ के रूलर बन गया जी। तो शेर शाह सूरी जो है ना असल में इसका नाम आपने याद रखना है फरीद खान है जी, फरीद खान। तो अब याद रखिएगा कि बिहार से ये बंदा उठता है और 1539 में एक जंग होती है जिसका नाम क्या है जी, बैटल ऑफ सम्मूगढ़। तो सम्मूगढ़ की लड़ाई जो है ना जी, इसमें नसीरुद्दीन हुमायूं को जो है वो शिकस्त हो जाती है और उसकी वजह से जो है कि काबज़ हो जाता है शेर शाह सूरी। कहाँ पे जी, पूरे मतलब है इंडिया पे। क्योंकि 1539 में एक जंग हुई है और 1540 में दूसरी जंग हुई है जिसको बैटल ऑफ कनूज, कनूज जो है आपने याद रखना है कि ये कनूज की लड़ाई है जी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि बैटल ऑफ सम्मूगढ़ और दूसरी लड़ाई है बैटल ऑफ कनूज। ये कनूज की लड़ाई जो है पता है सिटी ऑफ परफ्यूम्स बोला जाता है कनूज को ना, ये इंडिया का शहर है जी। यहाँ पे दूसरी लड़ाई हुई थी शेर शाह सूरी वर्सेस
नसीरुद्दीन हुमायूं, और इस लड़ाई के बाद जो है वो हुमायूं को छोड़ना पड़ा जी, आगरा भी और दिल्ली भी, और फिर उसके बाद लाहौर पहुंचा और लाहौर से होता हुआ सिंध। और आपको पता है कि 1542 में, ठीक है जी, ये मतलब है कि इसने 1541 में शादी की थी हमीदा बानो बेगम से। तो आप याद रखिएगा कि सफ़र के दौरान ही, जलावतनी के दौरान शादी की, और फिर 1542 में इसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था सिंध में। उस जगह का नाम है अमरकोट, अमरकोट सिंध। वहाँ पे मतलब इसने शादी की, अपना बच्चा पैदा हुआ था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है। फिर उसके बाद हुमायूं जो है ये अपना बलूचिस्तान के रास्ते ईरान चला गया, और ईरान में फिर वापस ये आया है 1555 में। तो अब याद रखिएगा कि हुमायूं का एक टेन्योर 1530 से 1539 है, तो दूसरा टेन्योर आपने याद रखना है 1555 से लेके 1556 तक है। यानी फिर दोबारा वापस आया, और फिर सूरी ख़ानदान को शिकस्त दे के दोबारा इंडिया पे काबज़ हुआ, लेकिन लंबा अरसा चल नहीं सका जी। कहते हैं कि 1556 में ये अपने जो पैलेस था वहाँ पे लाइब्रेरी थी जी, और उसकी सीढ़ियों से नीचे उतरा था, क्योंकि मगरब की अजान हुई तो जल्दी से जनाब ये नीचे उतरा नमाज के लिए। तो क्या हो गया जी कि स्लिप होने की वजह से गिर गया, और ज़ख्मी होने की वजह से इसकी डेथ हो गई। इसका मज़ार दिल्ली में है जी। अगर आप देखें तो इसका बेटा है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यानी हम जस्ट तारफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इतनी डिटेल में चीज़ें जो है वो एक वीडियो में नहीं आ सकती, तो हम चाहते हैं कि पूरे मुग़ल रूलर जो है उनका थोड़ा थोड़ा आपको तारफ़ हो जाए। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है पैदा हुए थे 1542 में, और 1605 में इनकी डेथ हुई है जी। और दूसरी बैटल आपने याद रखना है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो लड़ी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जी। आपने याद रखिएगा कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जो है वो लड़ी है जी। उसकी वजह ये थी कि आप याद रखिएगा कि ये 1556 में लड़ी गई है जी। सेकंड बैटल जो है ना जी, पानीपत की दूसरी लड़ाई आप याद रखिए, ये बाबर वर्सेस हीमू बेकाल, हीमू बकाल जो है ना, ये इसके दरमियान लड़ी गई थी जी। क्योंकि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जब इसके वालिद की डेथ हुई थी नसीरुद्दीन हुमायूं की, तो ये बेसिकली पंजाब में था, गुरदासपुर का एक छोटा सा गांव था कलानूर, वहाँ पे इसको इतला मिली कि इसके वालिद की डेथ हो गई। तो वहीं पे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अभी छोटी उम्र में था, तो इसकी मतलब है कि ताजपोशी की थी बैरम खान। अब याद रखिएगा इसका उस्ताद भी था, और हुमायूं का बहुत ज़्यादा मतलब है कि करीबी साथियों में था बैरम खान, उसने इसकी ताजपोशी की। लेकिन उससे पहले जब ताजपोशी इधर हो रही थी, तो इधर आदिल शाह सूरी और उसका ये वज़ीर जो था वो दिल्ली और आगरा पे काबज़ हो चुके थे। तो इस वजह से दोबारा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और बैरम खान को ये जंग लड़नी पड़ी, और ये जंग जीत के दोबारा इन्होंने मुग़ल एम्पायर को ज़िंदा किया जी। अब याद रखिएगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बहुत बड़ा टेन्योर है जी, जिसमें आप देखें तकरीबन 50 साल का टेन्योर है। उसमें काफ़ी सारे काम हुए, जैसा कि इसकी पॉलिसी थी हिंदू राजपूतों के साथ अच्छे रिलेशन रखना, जिसकी एक मिसाल आपको पता भी होनी चाहिए कि 1562 में इसने शादी की थी जोधाबाई से। अब याद रखिएगा कि जोधाबाई जो है उससे शादी की थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जी। तो ये 1562 में हुई थी। ये बिहारी मल की बेटी थी, और ये जयपुर का राजा था। अजमेर के अंदर ना एक इलाका है जयपुर, आजकल आपको होता है कि ये अजमेर कह रहा हूँ, राजस्थान जो है, राजस्थान का कैपिटल जयपुर है। जयपुर का राजा था बिहारी मल, और उसकी बेटी थी जोधा, और जिसको जोधा अकबर के नाम से याद किया जाता है। इसने बाद में थोड़ा सा हिंदू एफिलिएशन की वजह से इसने कोशिश की कि यहाँ पे क्या हो जाए जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू अटैचमेंट की वजह से आपने याद रखिएगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जो मजहबी चीज़ें भी की हैं जी काफ़ी सारी। अब याद रखिए कि इसने 1574 में
1574 میں اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا تھا جی، تاکہ سارے مذاہب کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی ڈسکشن کرواتا تھا جی۔ پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1579 میں اس نے نا اعلان معصومیت کر دیا۔ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی طرف سے کوئی کرتا ہی نہیں ہوں کام نا جی، اعلان معصومیت کیا، یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں جی۔ اب یاد رکھیے گا اس نے 1582 میں دین الہی جی، تو اب یہ دیکھیے گا کہ دین الہی بھی اس نے دیا جی۔ تو کوشش تھی اکبر کی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سارے مذاہب کو اکٹھا کیا جائے، تو اس طرح پھر اس کا دور جو ہے وہ 1605 میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بیٹا نور الدین محمد سلیم، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا جلال الدین محمد اکبر کے نا 3 بیٹے تھے، نور الدین محمد سلیم، دانیال اور مراد، لیکن اس تینوں ہی بہت زیادہ ڈرنکنگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے پہلے 2 بیٹے یعنی کہ مراد جو ہے یہ 1599 میں اور پھر 1604 میں جو ہے وہ دانیال، اور اس کے بعد جو نور الدین محمد سلیم بھی بہت زیادہ ڈرنکنگ کرتا تھا، لیکن یہ مطلب والد کے ساتھ اس کی ناراضگی بھی ہو گئی، لیکن بعد میں اس نے معافی مانگی تو 1605 میں پھر یہ رولر بنا۔ تو نور الدین محمد سلیم جو ہے اس کا دور آپ یاد رکھیے گا کہ نور جہاں کی وجہ سے پاپولر ہے جی، کیونکہ نور جہاں کے ساتھ اس نے 1611 میں شادی کی تھی۔ پہلے اس نے کافی والد کے کہنے پہ شادیاں کی تھیں اور پھر اس نے اپنی پسند کی شادی کی نور جہاں۔ نور جہاں جو ہے یہ ایک ایرانی نسل لیڈیز تھی جی، تو اس کے ساتھ پہلے اس نے اس کو نور محل کا ٹائٹل دیا اور بعد میں اسے نور جہاں کا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ نور الدین محمد سلیم جو ہے اس کا ٹینیور اگر ہم دیکھیں تو یہ 1605 سے لے کے 1627 تک ہے جی، اور پھر اس کی اولاد نور الدین محمد سلیم جو ہے اس کی آپ نے یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کو محمد سلیم کا نام کیوں دیا گیا، یہ جودھا بائی کا بیٹا ہے، بیسیکلی جلال الدین محمد اکبر کی یہ جو ایک ہندو وائف تھی اس سے یہ پیدا ہوا تھا 1569 میں۔ شادی تو آپ کو پتہ ہے کہ 1562 میں ہوئی تھی، کافی سال بعد یہ بچہ پیدا ہوا، کیونکہ یہ ایک شیخ سلیم چشتی ہیں جی، بزرگ ہیں، ان کی دعا سے ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو نام دیا گیا نور الدین محمد سلیم۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس کی اولاد میں سے شاہ جہان، جس کا اصل نام خرم ہے جی، یہ رولر بنتا ہے، اور 1628 سے لے کے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1628 سے لے کے آگے 1658 تک یہ چلتا ہے جی۔ تو اب یاد رکھیے گا جی کہ شاہ جہان جو ہے اس کے میں گریٹ بلڈر بولا جاتا ہے جی شاہ جہان کو۔ اس کے دور میں بہت زیادہ چیزیں ہسٹوریکل پلیسز بنی ہیں، جیسا کہ لال قلعہ دہلی والا، اور آپ یاد رکھیے گا کہ شالامار گارڈن ہے 1642 میں، اور سب سے جو مین چیز اس کے دور میں بنی تھی وہ آپ نے یاد رکھیے گا 1631 سے لے کے 1653 تک تاج محل بنا تھا جی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تاج محل اس نے اپنی محبوب بیوی جو ہے اس کا نام اصل میں آپ نے یاد رکھنا ہے ارجمند بانو ہے جی، ارجمند بانو، اس کو دنیا یاد کرتی ہے ممتاز محل کے نام سے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ممتاز محل کے نام سے ارجمند بانو جو ہے اس کی یاد میں اس نے بنوایا۔ اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے کہ شاہ جہان کی مسجد ہے ٹھٹھا میں، مسجد محابت خان ہے، مسجد وزیر خان ہے، وہ ساری اسی کے دور میں بنی تھی۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو پرسنالٹی ہے اورنگزیب، ٹھیک ہے جی، 1618 میں پیدا ہوا، 1707 تک رہا، یہ بڑا رولر جو ہے یہ بیٹا ہے کس کا جی، شاہ جہان کا۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کروا دوں، یہ لاسٹ رولر ہے جو بڑا رولر ہے کس کا جی، مغل امپائر کا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ کیسے رولر بنا۔ آپ نے سمپل سا دھیان رکھیے گا کہ جو بیٹے تھے شاہ جہان کے ان میں ایک ہے دارا شکوہ ہے، دوسرا ہے مراد، اور تیسرا ہے شجاع الدولہ۔ شجاع الدولہ، اور اس کے ساتھ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ اورنگزیب ہے جی۔
लेकिन आप याद रखिएगा कि जो शाहजहां था वो चाहता था कि मेरा बेटा ये जो है दारा रूलर बने, लेकिन आप याद रखिएगा 1658 में शाहजहां बीमार हुआ है, तो जिसकी वजह से दारा ने कोशिश की कि मैं वालिद की बीमारी को छुपाए रखूं, जैसे ही वालिद फौत होगा तो मैं खुद ही रूलर बन जाऊंगा। लेकिन क्या हो गया जी? अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि 1658 में इस बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए दारा तो है वो हुकूमत करना चाहता था, बन जाना चाहता था रूलर, लेकिन जब दूसरे भाइयों को पता चला तो उन्होंने फिर जो है वो आगरा की तरफ बढ़े और औरंगज़ेब और मुराद ने मिल के अटैक किया और दारा की आर्मी को शिकस्त दे दी। और इस जंग को आपने याद रखना है कि ये बेसिकली जो है कि इसका नाम समूगढ़ की लड़ाई है जी। समूगढ़ में ये लड़ाई हुई थी, आप याद रखिएगा कि 1658 में, जिसके बाद जो है औरंगज़ेब जो है वो रूलर बन गया। और आप ध्यान में रखिएगा कि औरंगज़ेब आलमगीर जो है ना जी, ये 1618 में पैदा हुआ था और 1707 तक रूलर रहा, लेकिन इसका जो दौर शुरू होता है ये 1658 से लेके ये आप याद रखिएगा कि 1707 तक है जी। तो आप याद रखें कि औरंगज़ेब आलमगीर लास्ट रूलर है जी, जो सबसे बड़ा मतलब है कि रूलर माना जाता है। इस दौर का अपना इस्लामी सेटअप ही लेके आया था, दोबारा इसने जजिया इम्पोज कर दिया, इसने बेसिकली गाने बजाने पे पाबंदी लगा दी, काफ़ी सारी चीज़ें इसने मतलब है कि इस्लामी की हैं जी। और इसके दौर में जो है कि आप कह सकते हैं कि इंडिया की इकानमी बहुत ऊपर चली गई थी, लेकिन जब इसकी डेथ हुई है तो फिर इसकी औलाद में जो है इसका बेटा है मोहम्मद मुअज़्ज़म, जो बहादुर शाह अव्वल के नाम से रूलर बना था जी। तो आप याद रखिएगा इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो है वो बहादुर शाह टू है जी, जिसे बहादुर शाह जफ़र भी बोला जाता है जी। तो अब याद रखिएगा कि ये 1837 में रूलर बना था जी, और 1862 तक जो है कि ये आप देखिए कि 37 से लेके 1857 तक ये रूलर रहा है जी, लेकिन बाद में इसको कैद कर दिया गया था। और आप याद रखिएगा 1862 में ये म्यांमार में इसकी डेथ हुई है। तो ये जस्ट एक तारफ था जी जो मुग़ल हिस्ट्री का जी। वैसे डिटेल हम लेक्चर्स जो है वो लेते हैं और एक एक पर्सनैलिटी पे पूरा फोकस करके पढ़ाया जाता है। ये जस्ट क्योंकि एक डेमो की सूरत थी, इस वजह से आज इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे आप दोस्तों के साथ जी।